लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल लिखा है कि हर नमाज में सजदा सहू करना कैसा है। ये इनका सवाल है। दरअसल एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो नमाज पढ़ते तो हैं, कई बार अपने नमाज के सही होने नहीं होने का शुबा पैदा होता है। लोगों के जहन में ये बात होती है कि कहीं मेरी नमाज में कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरी नमाज में कोई खामी तो नहीं हो गई, मुझ पर सजदा सहू वाजिब तो नहीं हो गया। ये कई लोगों के दिलों में ये खटक रहती है। सवाल करने वाले के सवाल से भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि शायद हमारे इस भाई को भी ये लगता है कि कहीं मेरी नमाज में कोई कमी तो नहीं रह गई, इसलिए ये चाहते हैं कि हर नमाज में सजदा सहू कर लें। हर नमाज में जब सजदा सहू कर लेंगे तो होगा ये कि ये समझते हैं कि होगा ये कि अगर कोई गलती हुई होगी तो उस सजदा सहू के जरिए उसकी पूर्ति हो जाएगी और नमाज हमारी कामिल और मुकम्मल अदा होगी। ये इन्होंने अपना एक जहन लगाया होगा। ये मेरा एक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, तभी आदमी हर नमाज में सजदा सहू की बात करते हैं। तो ऐसा करना कैसा है? चूंकि हर नमाज में सजदा सहू करने का मतलब ये होगा कि अगर इन्होंने कोई गलती नहीं भी की है तो भी सजदा सहू कर लिए। तो अगर कोई नमाज में गलती वैसी नहीं की जैसी सजदा सहू वाजिब करने वाली गलती होती है, फिर भी अगर कोई सजदा सहू कर ले, उसकी नमाज में कोई कमी आएगी या नमाज हो जाएगी? आइए तवज्जो से सुनिए। मुनफरिद यानी अकेले नमाज पढ़ने वाला नमाजी पर सजदा सहू लाजिम नहीं था, लेकिन उसने सजदा सहू कर लिया तो नमाज हो जाएगी। जी हाँ, अगर कभी ऐसा हो गया कि शक हो रहा था कि सजदा सहू वाजिब हुआ कि नहीं हुआ या हो गया तो नहीं, और उस शक की बुनियाद पर सजदा सहू कर लिया, बाद में पता चला कि नहीं गलती तो कुछ नहीं हुई थी, तो नमाज हो जाएगी। लेकिन जानबूझकर ऐसा ना किया जाए। या फक़ाहे किराम ने यह भी लिखा है, जानबूझकर ऐसा नहीं किया जाए कि गलती नहीं हुई फिर भी कर लेते हैं सजदा सहू, ये नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जितना जो है वो करें, जो नहीं है वो क्यों करें। अगर यकीन है कि नहीं गलती हुई है, सजदा सहू वाजिब हुआ है, तब तो कर ले। लेकिन अगर यकीन नहीं हुआ है या फिर पता है कि नहीं यार नहीं हुआ है, फिर भी सजदा सहू करना ये दुरुस्त तरीका नहीं, ऐसा ना किया जाए। और अगर जमाअत के दौरान ऐसा मामला पेश आ गया कि इमाम पर सजदा सहू वाजिब नहीं था और उसने सजदा सहू कर लिया और मुक्तदियों ने भी उसके साथ सजदा सहू किया, कभी अगर इमाम के साथ ऐसा हो गया, बात आई तो अर्ज कर देता हूं, इमाम को लगा कि यार कहीं गलती तो नहीं हो गई, सजदा सहू वाजिब तो नहीं हो गया, और इमाम ने उसी शशोपंज में कंफ्यूजन में सजदा सहू कर लिया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इमाम भी कर लिया, इमाम के साथ लोग भी कर लिए। तो अगर ऐसा हो गया कि सजदा सहू कर लिया तो मसबूक यानी जिसकी कुछ रकात इमाम के साथ छूट चुकी होती हैं, इनके अलावा सबकी नमाज हो जाएगी। लेकिन मसबूक ने भी उसके साथ सजदा किया और बाद में उसे पता चला कि इमाम पर सजदा नहीं था, तो मसबूक अपनी नमाज दोबारा अदा करेगा। मसबूक समझ गए? मसबूक मतलब वो नमाजी जमात के साथ पढ़ने वाला, वो नमाजी जिसकी एक या दो रकअत या तीन रकअत इमाम के साथ नहीं पढ़ पाया, इमाम के एक दो रकअत होने के बाद जो आया वो मसबूक कहलाता है। ऐसी नमाज में इमाम ने गलती नहीं की थी फिर भी सजदा सहू कर ली, तो इस मसबूक को अगर बाद में पता चला कि इमाम पर सजदा सहू वाजिब था ही नहीं, उसने सजदा सहू किया, तो इस मसबूक की नमाज नहीं होगी। जी हाँ, तो मसबूक अपनी नमाज दोबारा अदा करेगा कि उसकी नमाज फासिद हो गई। इसलिए इमाम कसदन सलाम फेरते ही नमाज से बाहर निकल गया और मसबूक ने महल्ले इन्फिराद में उसकी इत्तिबा की। नीज अगर उसे मालूम ही नहीं हुआ कि इमाम पर सजदा सहू नहीं था तो उस पर दोबारा नमाज अदा करना लाजिम नहीं, क्योंकि वह इमाम की हालत को दुरुस्ती पर ही महमूल करेगा। यानी ऐसी बात है कि इमाम बताएगा तब तो पता चलेगा कि मैंने सजदा सहू वाजिब नहीं होने पर भी सजदा सहू किया। इमाम अगर बता दिया तो मसबूक को अपनी नमाज लौटानी पड़ेगी, और अगर इमाम ने बताया नहीं, उमूमन क्यों बताता इमाम? अच्छा, मसला पता है तो बता ही देना चाहिए, और अगर बताया नहीं इमाम तो फिर उस मसबूक पर अपनी नमाज को दोहराना वाजिब नहीं होगा। जी हाँ, चूंकि जाहिर सी बात है मसबूक उसकी दिल की हालत को थोड़ी जानेगा, मसबूक तफ्तीश थोड़ी करेगा कि यार वाकई में क्या मामला था,
مسبوق تو جیسا چل رہا ہے وہ چلائے گا. تو اگر امام بتا دیا تو نماز دہرانی پڑے گی، نہیں بتایا تو نماز ان کی ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.